अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ शान खान एंड वेलकम टू द खान लर्निंग ट्यूटोरियल। आज का हमारा लेक्चर कंडीशंस और स्ट्रक्चर पर होगा। अब एक प्रोग्राम जब रन होता है तो उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। आज हम ये पढ़ेंगे। और स्ट्रक्चर, अब प्रोग्राम किस तरीक़ाकार से रन होता है, आज हम वो पढ़ेंगे और इसको ज़ाहिर कैसे किया जाता है हम आज ये स्टडी करेंगे। फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या है? द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम और अ पोर्शन ऑफ एल्गोरिथम। अगर हम किसी एल्गोरिथम और पोर्शन ऑफ एल्गोरिथम, आप सोच रहे होंगे एल्गोरिथम है क्या? हम प्रोग्राम को एल्गोरिथम ही कहते हैं। तो हम जब किसी प्रोग्राम को ग्राफिकल रिप्रेजेंट करें तो हमारे पास ये फ्लो चार्ट कहलाता है। ड्रा यूजिंग अ सर्टेन स्पेसिफिक पर्पस सिंबल। इसमें हमारे पास कुछ स्पेसिफिक सिंबल्स यूज होते हैं फ्लो चार्ट में, कनेक्टेड बाय एरोज, एरोज के साथ कनेक्ट होते हैं। कॉल्ड फ्लो लाइंस, जो एरो के साथ एरोज होती हैं उन्हें फ्लो लाइन कहते हैं। आपके पास एक सिंपल एग्जांपल है, जैसा कि हमारे पास स्टार्ट और एंड के लिए ओवल यूज होता है। ओवल इज यूज फॉर स्टार्ट एंड एंडिंग अ प्रोग्राम। फ्लो चार्ट में हमारे पास रेक्टेंगल हम यूज करते हैं किसके लिए? जब प्रोग्राम कोई एक्शन परफॉर्म करता है, मसलन एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो इसको परफॉर्म करने के लिए हम यूज़ करते हैं रेक्टेंगल का। डायमंड शेप हमारे पास किस लिए यूज़ होती है? आर यूज टू परफॉर्म सम सिंबल्स लाइक लेस देन, ग्रेटर देन। अगर इस तरह का कोई है, मसलन हमारे पास एक नंबर है जो लेस देन 50 है, तो हमारे पास ये लेस देन का ऑपरेटर यूज़ हुआ है इस फंक्शन में, तो इसको हम बाय डायमंड परफॉर्म करेंगे। इनपुट और आउटपुट को हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे? बाय पैरेललोग्राम। एरो किस लिए यूज होती है? एरो फ्लो चार्ट को फ्लो करवाने के लिए, फ्लो ऑफ ए कंट्रोल। आप आगे की स्लाइडें देखेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको बेहतरीन तरीके से समझ आ जाएगी। कंडीशन स्ट्रक्चर, a statement used to control the flow of a execution in a program is called condition structure। मतलब क्या? अब एक प्रोग्राम है, उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होगी, उसको उसके मुताबिक चलना होगा, जो हम उसको देंगे, तो ये हमारे पास कंडीशन स्ट्रक्चर कहलाएगा। सीक्वेंस कंडीशन स्ट्रक्चर है एक हमारे पास। नंबर 2 है सिलेक्शन, रिप्रेजेंटेशन और फंक्शन कॉल। इनको हम वन बाय वन स्टडी करते हैं। सीक्वेंस क्या है हमारे पास? द सिस्टम आर एग्जीक्यूटिंग इन द सेम ऑर्डर इन विच दे आर स्पेसिफाइड इन द प्रोग्राम। हमने जैसा कि तैसा प्रोग्राम लिखा है तो वो एग्जीक्यूट हो जाए उसी तरह। मतलब ये कि उसके अंदर हमने पहली स्टेटमेंट लिखी है कि एडिशन हमें करके दे, दूसरी स्टेटमेंट लिखी है कि उन्हीं नंबर को हमें मल्टीप्लाई करके दे, थर्ड स्टेटमेंट हमने लिखी है तो वो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन होगी, डिवीज़न हो हमने डिवीज़न लिखी है तो उसकी हमारे पास डिवीज़न हो जाएगी। तो अब डिवीज़न जो सी है वो एडिशन की जगह पर नहीं आ सकती, और एडिशन जो है सब्ट्रैक्शन की जगह पर नहीं आ सकती। तो ये इन अ सीक्वेंस जब प्रोग्राम हमारे पास रिप्रेजेंट हो तो तब जाके ये हमारे पास सीक्वेंस रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोग्राम कहलाता है। द कंट्रोल फ्लो फ्रॉम वन स्टेटमेंट टू अनदर स्टेटमेंट इन अ लॉजिकल सीक्वेंस। ये एक सीक्वेंस में आता है। मैंने जैसे आपको बताया है कि डिवीज़न जो है कभी भी फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमने दी है
एडिशन की जगह पर नहीं आएगा। अब मसलन हमने इसको फर्स्ट कोडिंग हमने की है कि फर्स्ट स्टेटमेंट में वो ऐड हो, तो वहां पर कभी भी इधर डिवीजन नहीं होगी। ऑल स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटिंग एक्सटर्नल वंस, मतलब वन बाय वन इसको एग्जीक्यूट किया जाता है। E.g. example are that a program input 2 number and display same on screen। मतलब हमने एक नंबर इनपुट किया है, दूसरा नंबर इनपुट किया है, तो वो पहला दूसरा नंबर जो है पहले की जगह पर नहीं आएगा और ना पहला नंबर दूसरे की जगह पर आएगा। आप एरोज देख सकते हैं कि इसके फ्लो को बता रही हैं कि ये फ्लो क्या कर रहा है। ये इन सीक्वेंस है। सिलेक्शन में क्या होता है? अ स्टेटमेंट और अ सेट ऑफ ए स्टेटमेंट आर selected to be executing on the base of condition। अब मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि अगर हम एक कैलकुलेटर को C++ में बनाएं, तो अब हम कहेंगे जब एक स्टूडेंट प्लस का सिंबल यूज़ करे तो दो नंबरों को प्लस किया जाए, ना कि उसको सब्ट्रैक्ट किया जाए। और अगर जब ये अगर का लफ्ज़ आ जाए, अगर स्टूडेंट मल्टीप्लाई यूज़ करे तो दो जो हमारे पास वैल्यूज़ होगी उन्हों को मल्टीप्लाई किया जाए, ना कि उसको ऐड किया जाए। तो अब जब स्टूडेंट सिर्फ और अब ऐड यूज़ करेगा तो उसको एडिशन की जाएगी, और जब मल्टीप्लाई का सिंबल यूज़ करेगा तो वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की जाएगी। एग्जीक्यूटेड व्हेन अ पर्टिकुलर कंडीशन इज ट्रू। अब हमने जब ऐड को क्लिक किया था, प्लस के साइन को क्लिक किया था, तो अब उसकी कोडिंग पीछे हुई होगी, उसके बैक साइड पे उसकी कोडिंग हो चुकी होगी, तो इसलिए उधर एडिशन हुई है। अब 2 नंबर ऐड किए गए हैं ऑन बैक साइड, तो तब जाके उसकी वो कंडीशन ट्रू होगी। अब ये कंडीशन ट्रू होगी तो तभी ये एग्जीक्यूट होगा। एंड इग्नोर व्हेन द कंडीशन इज फॉल, जब कंडीशन फॉल होगी तो क्या होगा? ये इग्नोर किया जाएगा। आल्सो नोन ब्रेचिंग और condition structure। C++ has 3 type of selection: one if else and switch statement। हम आगे इन्हों को स्टडी करेंगे और ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप ये एक फ्लो चार्ट देख लें कि यहाँ पे प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है इस पॉइंट पे, और उसके बाद डायमंड शेप यूज़ की गई है। क्यों? यहाँ पे कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है। फिर उसके बाद ये एरोज आप देख सकते हैं, जो एरेज यहाँ पे कुछ कंडीशन दी गई हैं, लेस देन और लेस देन की कंडीशन दी गई है, या इसी तरह और कंडीशन हमारे पास दी गई हैं। तो अब इस जगह पर क्या होगा? मिसाल के तौर पर n इज लेस देन 10, तो जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो तब जाके प्रोग्राम फ्लो करेगा, अगर नहीं तो ये नेक्स्ट स्टेटमेंट पर चला जाएगा। अगर प्रोग्राम ठीक नहीं है तो ये फॉल्स की तरफ चला जाएगा, अगर प्रोग्राम ट्रू है तो ये ट्रू की तरफ चला जाएगा, और उसके बाद
प्रोग्राम जो है वो एंड हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन हमारे पास क्या है? A representation structure executing a statement or a set of statement repeatedly। मतलब ये कि हमारे पास एक प्रोग्राम है जो किसी कंडीशन को बता रहा है। अब वो कंडीशन ट्रू है तो प्रोग्राम दोबारा पीछे चला जाएगा। इसे लूपिंग कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप एक कंपनी में जाते हैं, वहाँ पे अपनी अटेंडेंस लेते हैं, तो जब अटेंडेंस देते हैं उसके अंदर आप अपना नेम लिखते हैं। तो जब वो नेम लिखा जाता है तो अगर आपका नेम ऑलरेडी रजिस्टर्ड है इन कंपनी रजिस्टर, तो वो आपको दोबारा अपने फर्स्ट प्रोग्राम पे ले जाएगी। अगर आपका प्रोग्राम जो है वो फाल है, मतलब ये कि आपका नाम रजिस्टर नहीं है, तो आपको एग्जैक्ट कर देगी और मशीन जो है आपको दिखा देगी कि योर नेम इज़ नॉट इंक्लूडेड। इसी तरह इस चीज़ में लूपिंग का इस्तेमाल किया जाता है। आप ये एक फ्लो चार्ट देख लें। यहाँ पर एक हमारे पास डायमंड है, डायमंड शेप है। डायमंड शेप में मैंने आपको बताया था कंडीशंस होंगी। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर इज़ लेस देन 10। नंबर इज़ लेस देन 10 होगा तो वो स्टेटमेंट पे जाके उसके ऊपर जो स्टेटमेंट की कंडीशंस होगी वो अप्लाई होंगी। उसके बाद दोबारा प्रोग्राम इधर आ जाएगा। और अगर उसकी कंडीशन फॉल है, मतलब ये कि 10 से ग्रेटर है, तो वो एग्जैक्ट हो जाएगा प्रोग्राम। हम लूपिंग का सिलसिला इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे कि लूपिंग है क्या। आल्सो नोन एज अ इंटरेक्शन स्ट्रक्चर और लूपिंग। C++ has 3 types of looping: while loop, do while loop and for loop. Mostly I will prefer the for loop because it is very easy. Display a name. एग्जाम्पल हमारे क्या है? डिस्प्ले a name on screen for 10 टाइम। अगर 10 टाइम हमें ये डिस्प्ले हो जाएगा, अगर हम नेक्स्ट टाइम इसको राइट करेंगे तो फॉल कहलाएगा, तो वो हमारे पास एग्जैक्ट हो जाएगा प्रोग्राम। कंट्रोल स्ट्रक्चर में है नेक्स्ट हमारे पास रूल ऑफ ए फंक्शन, रूल ऑफ ए फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल क्या है हमारे पास? स्टेटमेंट दैट मूव द कंट्रोल टू अनदर ब्लॉक ऑफ कोडिंग। मिसाल के तौर पर अब हमने एक जगह पर कोडिंग की है, हमने इसमें कुछ कोडिंग की है जिसके अंदर हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, बहुत सी चीज़ें डिस्प्ले की हैं, मल्टीप्लिकेशन और तमाम ये चीज़ें की हैं, मगर उसको हमने डिफ़ाइन किया है एक अनदर प्रोग्राम में। तो उसको जब हमने दूसरे प्रोग्राम में डिफ़ाइन किया है कि सब्ट्रैक्शन किस तरह की जाती है, एडिशन किस तरह की जाती है और मल्टीप्लिकेशन किस तरह की जाती है, ये ऐड का निशान है, तो एडिशन किस तरह की जाती है, मल्टीप्लिकेशन किस तरह की जाती है, तो ये हमारे पास फंक्शन कॉल कहलाता है। द कोड रिटर्न बैक आफ्टर एग्जीक्यूटिंग ऑल द स्टेटमेंट इन अ ब्लॉक। कोड जो है
वो हमारे पास एग्जीक्यूट हो जाएगा। एग्जीक्यूटिंग के बाद दोबारा अपने प्रोग्राम में वापस आ जाएगा। अब मिसाल के तौर पर हमने एक यहाँ पर एक स्टेटमेंट दी गई है कि यहाँ पर एडिशन टू फंक्शन हमने इनपुट लेने हैं, फिर उसके बाद हमने एक फंक्शन यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन दोनों फंक्शन को ऐड करना है। तो यहाँ पर जब प्रोग्राम आएगा तो उसके बाद फंक्शन स्टेटमेंट के पास चला जाएगा। फंक्शन स्टेटमेंट में जो उसको कंडीशंस दी गई होंगी तो उन्हें सर अंजाम देकर वो वापस फंक्शन कॉल में आ जाएगा। फंक्शन कॉल में वापस आने के बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट हो या प्रोग्राम की एंडिंग हो तो वो एंड हो जाएगा। रिलेशन ऑपरेटर द रिलेशन ऑपरेटर आर यूज्ड टू स्पेसिफाई कंडीशन इन अ प्रोग्राम। कंपेयर टू वैल्यू, प्रोडक्ट rule at true or false, बहुत स्लाइडर, मतलब ये हमारे पास बहुत सी रिप्रेजेंटेशन के एग्जांपल हैं। समटाइम कॉल्ड द कंडीशन ऑपरेटर और कंप्रेशन ऑपरेटर। रिलेशन ऑपरेटर, रिलेशन C++ प्रोवाइड फॉलोइंग रिलेशन ऑपरेटर। रिलेशन ऑपरेटर हमारे पास एक लेस देन है, जो लेस देन हमारे पास कंप्यूटर में है वो हमारे पास नॉर्मल लाइफ में भी यूज़ होता है। एक्स इज़ लेस देन वाई, हम इस तरह इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ग्रेटर देन का फर्स्ट निशान है हमारे पास कि ग्रेटर देन हमारे पास इसमें भी यूज़ होता है, कंप्यूटर में भी इसी तरह। और आप फिफ्थ लाइन ऑफ द कीबोर्ड में राइट साइड पे देख सकते हैं कि यहाँ पर एक वाज़ेह तौर पर निशान दिया गया है जो डॉट के ऊपर है। शिफ्ट को पकड़ के, शिफ्ट को प्रेस करते हुए हम जब डॉट को प्रेस करते हैं तो हमारे पास ग्रेटर देन का ऑपरेटर राइट हो जाता है। तो एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई होगा यहाँ पर। लेस देन में भी उसी तरह हमारे पास शिफ्ट का ऑप्शन यूज़ करते हुए कॉमा को प्रेस किया जाए तो लेस देन ऑपरेटर राइट होगा, जिसके अंदर मतलब होगा एक्स इज लेस देन वाई। अब हम दूसरा एक ऑपरेटर यूज़ करते हैं ग्रेटर देन आर इक्वल टू। तो हमारे पास ये यूज़ होगा ग्रेटर देन और उसके बाद इक्वल टू का ऑपरेटर। फिर उसका हमारे पास मतलब होगा एक्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई। इसी तरह लेस देन भी हमारे पास इसी तरह यूज़ होता है कि लेस देन का ऑपरेटर और उसके बाद इक्वल टू का निशान। इक्वल टू के लिए हम डबल इक्वल टू एंड इक्वल टू दो मरतबा राइट करें तो हमारे पास एक्स इज इक्वल टू वाई होगा। नॉट इक्वल टू के लिए हमारे पास ये ऑपरेटर यूज़ होता है और उसके बाद इक्वल टू का निशान यूज़ होता है। मुझे भूल गया इसको नाम क्या लेते हैं, आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं, जिसका मतलब होगा x इज़ नॉट इक्वल टू y। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको हमारी काविश पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर कीप अपडेटिंग एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक्स।